हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आज आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पुरातात्विक स्थल और इसमें कालीबंगा सभ्यता के बारे में, जो पुराने कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ACL काइल, जो LSA 2016 में आया हुआ। इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL काइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण व मानव अस्थियां की प्राप्ति की सूचना दी थी। 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क्स ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? तो इसका आंसर आएगा ऑरेल स्टेन। हम इसकी व्याख्या पढ़ते हैं कि सरस्वती और द्रस्वती नदी घाटियों आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऑरेल स्टेन गग्गर को वैदिक कालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर ही सर्वेक्षण की उत्कंठा से कार्य थे। वे ओल्थम के मत व कार्य की वह प्रसिद्धि नदी रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे ऑफ एंशिएंट साइट्स एलोंग दी लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। ऑरेल स्टेन के इन प्रयासों से घग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। तो कालीबंगा सभ्यता के बारे में हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है और थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर होगा अमलानंद घोष। तो इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं हम। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से दक्षिण से पश्चिम में सरस्वती द्रस्वती नदियों की घाटियों में बाएं किनारे स्थित है। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप घग्गर नदी है। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइगी पियो टेसिटोरी ने की थी। 1951 से 52 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन महानिदेशक अमलानंद घोष ने पुनः खोज की थी। इसका उत्खनन 1961 ईस्वी से 69 ईस्वी के मध्य बीबी लाल, ब्रजवासी लाल बी और बी के थापर, श्री MD खरे और KM श्रीवास्तव और ACP जैन और ACP श्रीवास्तव ने करवाया। इसका दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? मतलब इनमें से कौन इनसे संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा RC अग्रवाल। बाकी ये तीनों इससे संबंधित है। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। इनमें से कौन सा होगा जो बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे थे? तो इसका आंसर होगा A त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा KN दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंधित नहीं रहा? तो इसका आंसर क्या होगा? KN पुरी। बाकी ये तीनों अमलानंद घोष, बीबी लाल और BK थापर, ये तीनों कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसमें काली चूड़ियाँ पाई गई थी, इसीलिए इसका नाम काली चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। व्याख्या, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियाँ पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? तो इसका आंसर होगा 5 स्तरों में। और इसकी हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वह तीसरे व चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान है और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। और इसमें जैसे प्राक हड़प्पा सभ्यता भूकंप, परकोटा और दोहरी फसलों के साक्ष्य से जुते हुए खेत रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में। और हड़प्पा सभ्यता की को विकसित सभ्यता भी कहा जाता है। सुनियोजित नगर, पश्चिमी टीला, दुर्ग, गढ़ी क्षेत्र, प्रशासनिक भवन, अंडाकार कुएं, ईंटे के चबूतरे, 7 अग्निवेदियाँ, पूर्वी टीला, निचला नगर, सामान्य भवन, निचला शहर प्राक हड़प्पा कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम जूते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो इसका आंसर क्या होगा? कालीबंगा सभ्यता में। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुई है।
तो इसमें कौन सी संस्कृति से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुटा हुआ खेत पाया गया था? कौन सी दिशा में पाया गया था? तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी दिशा में। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कालीबंगा होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट कौन सी सभ्यता या कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।